अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर जी। हमने कल इलेक्ट्रॉनिक्स का पहला टॉपिक किया था। पहला टॉपिक सुना, बेसिक्स किए हैं। बेसिकली जो हमने कल पढ़ा था और जो आज हमने पढ़ना है वो हमारे पास बुनियाद होगी उन टॉपिक्स को समझने की जो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो आपके सिलेबस के रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक हैं उनके लिए ज़रूरी है। अगर ये हम नहीं करेंगे तो फिर हमें वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली बातें हैं वो हमें कभी भी समझ नहीं आ सकती जो हमारे सिलेबस के अंदर मौजूद है। ठीक है जी। तो ये हमारा अब है सिलसिला। कल मैंने क्या क्या बताया था। कल हमने सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा था, स्पेशली जो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स हैं। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जो एक ही सिंगल एलिमेंट पर ही मुश्तमिल होते हैं, जैसे पूरा का पूरा एक सिलिकॉन की शीट हो या हमारे पास जर्मीनियम की हो। वो सारे चौथे ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए वो अपने नेबरिंग एटम अपनी जैसी सिलिकॉन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। और जिसकी वजह से अगर टेम्परेचर बहुत कम होगा वो बॉन्ड बड़े मजबूत होंगे और हमारे पास किसी किस्म का उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन या एक दूसरे चार्ज कैरियर होल्स वो पैदा नहीं होंगे और वो एज ए इंसुलेटर बिहेव करते हैं। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारे पास ये जो हमारा सिलिकॉन होता है जिसने अपने नेबरिंग एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाए होते हैं, ये फिर बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। इधर भी एक सिलिकॉन एटम होगा जो इधर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। यही सारी सूरत हाल ये जो दरमियान वाले की है ये तमाम के लिए होगी। ठीक है, तमाम सिलिकॉन आइटम के लिए दरमियान वाले का अब ये दो दो चार दो छः और दो आठ इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। तो ये हमारे पास होता है। लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ता है हीट मिलती रहती है फ्रॉम द सराउंडिंग्स, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद द लार्जर एम्पलीट्यूड एंड फाइनली दे ब्रेक द बॉन्ड। जब बॉन्ड टूट जाता है तो फिर हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास इसकी अपनी जगह पर एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्री हो गया। इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करने के बाद मैं यहाँ पर बना दूँ ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया और इसकी अपनी जगह पर क्या क्रिएट हो जाता है, होल। कल हमने ये देखा था कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वजह से भी करंट फ्लो कर सकता है, जस्ट लाइक इन दे आर फ्री इन मेटल्स। तो उसी तरीके से इसमें भी हमारे पास वो नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल का फ्लो करके करंट स्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन दूसरा हमने ये देखा था कि ये जो होल बनता है जहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है उस जगह पर जो इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्रिएट हुई है वो भी हमारे पास क्या कर देती है, एक बॉन्ड इस्टेब्लिश करती है, सॉरी एक चार्ज कैरियर इस्टेब्लिश करती है। इन होल्स की वजह से भी हमारे पास क्या होता है, करंट फ्लो कर सकता है। ठीक है, ये हमने देखा था होल बिहेव्स लाइक द पॉजिटिव चार्ज। ये हमने सारी चीजें देख ली थी। ये हम मैंने करवाई है रिवीजन यहाँ तक। जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ वो जो पिछला लेक्चर है जो मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ है उसको देखिएगा ताकि ये पूरी बातें डिटेल में आपको पता चल सके। फिर इसके बाद आज हमें पढ़ना है सेमीकंडक्टर की कितनी टाइप्स होती हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर।
पहला होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से मुराद प्योर सेमीकंडक्टर भी होता है। इंट्रिंसिक मीन प्योर। अब जैसे ये जो मैंने इधर एग्जांपल बनाई हुई है, तो इसमें सारे के सारे एटम्स किसके हैं? सिलिकॉन के हैं। इसमें हमने कोई एल्यूमिनियम, फास्फोरस, कोई एंटीमनी वगैरह कोई इम्प्योरिटी एटम इसमें ऐड नहीं किया कि सिलिकॉन को निकाल दें एक दो एटम्स को और उसकी जगह पर मैं कोई और एटम ऐड कर दूं। ऐसा हमने नहीं किया हुआ। इसमें सारे के सारे एटम एक ही मटेरियल के हैं, सिलिकॉन के। तो ऐसा जो सेमीकंडक्टर होता है उसे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं? इट इज सेमीकंडक्टर इन प्योर फॉर्म। ये ऐसी मैं एब्रीविएशन लिख रहा हूँ, आपने नहीं लिखनी। इन प्योर फॉर्म। और इसमें नंबर ऑफ, इसकी पहचान ये है जो अभी मैं लिख रहा हूँ, इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स ये हमारे पास बराबर होते हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स इसमें बराबर होते हैं। कैसे पता हमें? ये देखें, यहाँ पर एक बॉन्ड जो था वो मैंने ब्रेक किया, मैंने नहीं किया, खुद ब खुद हुआ। जब उसको क्या मिली? हीट मिली, टेम्परेचर बढ़ा, हीट मिली। हीट की वजह से ये वाला, मैं मसलन कह रहा हूँ कि ये वाला एटम्स जो हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो थे, इन्होंने वाइब्रेट करना है। जैसे ये बॉन्डेड है, दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद द लार्जर एम्पलीट्यूड। जैसे उनका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, एक सफिशिएंट टेम्परेचर पर आकर उनकी इतनी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाती है कि वो अपने बॉन्ड को ब्रेक कर लेते हैं। जब वो बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाता है? एक इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल यहाँ से फ्री हो जाता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो उसकी अपनी जगह पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई, एक वैकेंसी क्रिएट हो गई एक इलेक्ट्रॉन के लिए। वैकेंसी का मतलब है एक जॉब। वो जॉब यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो अपने सामने वाले सिलिकॉन एटम के इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बना सकेगा। यहाँ मैं प्रोटॉन रख दूँ, न्यूट्रॉन रख दूँ, कोई और चीज़ रख दूँ, तो वो कभी भी यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता। इसलिए दिस इज द वैकेंसी, दिस इज द एम्प्टी स्पेस, जहाँ पर हमें क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब फ्री हो गया तो इसकी जगह पर इलेक्ट्रॉन के लिए एक जॉब क्रिएट होगी, वैकेंसी क्रिएट होगी, और इस वैकेंसी फॉर द इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? होल कहते हैं। तो जब भी हमारे पास थर्मल एजिटेशन होती है, हीट की वजह से बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ड्यू टू थर्मल एजिटेशन या ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, व्हेन बॉन्ड ब्रेक्स हमारे पास क्या क्रिएट होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होल पेयर, पेयर क्रिएट होता है। ठीक हो गया? फ्री इलेक्ट्रॉन होल पेयर यानी हमेशा पेयर ही जनरेट होगा। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर अब 10 फ्री इलेक्ट्रॉन है, जिसका मतलब है वहाँ पर 10 होल भी क्रिएट हो चुके होंगे। तो इस वजह से जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स बराबर होते हैं। इनकी वजह से करंट कंडक्ट कर सकता है। लेकिन बाद में हम ये चाहते हैं कि ज़रा कंडक्शन बेहतर हो सके, तो हम इसके अंदर डोपिंग करते हैं। क्या करते हैं? डोपिंग करते हैं। डोपिंग क्या होता है? एडिशन ऑफ impurity to pure semiconductor। प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इम्प्योरिटी ऐड करना, किस लिए? टू आइदर इंक्रीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, ताकि कंडक्शन हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो सके।
ठीक हो गई बात। तो ये जो डोप्ड सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ये आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, खिलाड़ियों का डोप टेस्ट हो रहा है जी, ये डोप जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है, तो वो टेस्ट जो हो रहा होता है वो इसलिए हो रहा होता है ताकि ये ना हो कि इन्होंने कोई ऐसी ड्रग्स, कोई मेडिसिन ली हुई हो जिसकी वजह से उनकी एफिशिएंसी एक नॉर्मल बॉडी से ज़्यादा एनहांस हो, इसलिए उनको बार बार टेस्ट किया जाता है। ठीक हो गया। तो हमारे पास दूसरी जो टाइप है सेमीकंडक्टर की, उन्हें हम कहते हैं डोप्ड सेमीकंडक्टर्स। ठीक है। तो डोप्ड सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? यही होते हैं जिनके अंदर हमने क्या की होती है, इम्प्योरिटीज ऐड की जाती है, तो वो कहलाते हैं डोप्ड सेमीकंडक्टर्स। इनकी फिर दो टाइप्स होती हैं, एक कहलाते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स और दूसरे कहलाते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। जो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं, पी फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव बिहेवियर होता है होल्स का। तो ऐसे डोप्ड सेमीकंडक्टर्स, या जिन्हें हम, शुक्र है मुझे याद आ गया, इनका दूसरा नाम है डोप्ड सेमीकंडक्टर्स की बजाय पहले हम ऊपर लिखते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी डोप्ड सेमीकंडक्टर्स। ठीक है जी। तो ये जो हमारे पास एक्सट्रिंसिक या डोप्ड सेमीकंडक्टर्स हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये या तो इनके अंदर जब हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो या तो ये बन जाते हैं पी टाइप, या इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद ये बन जाते हैं एन टाइप। जो हमारे पास पी टाइप हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को क्या बता रहा था कि पी फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव बिहेवियर होता है होल्स का। तो ऐसा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें नंबर ऑफ होल्स ग्रेटर 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 हों, किसके मुकाबले में, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से। यानी हमने इम्प्योरिटी ऐड की और उसमें होल्स बहुत ज़्यादा तादाद में हो गए और फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत थोड़े रह गए। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर जिनकी वजह से करंट फ्लो कर सकता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमारे पास होल्स हों, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स वो हमारे पास क्या हों, पी टाइप सेमीकंडक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों, उन्हें हम क्या कहते हैं, उस पूरे सेमीकंडक्टर को हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। जो एन टाइप है, एन फॉर नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन पर होता है। तो हमारे पास ऐसा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ये बहुत ज़्यादा हों एज कंपेयर टू नंबर ऑफ होल्स, उसको हम क्या कहते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्लियर होगी जी बात। अब ज़रा इन दोनों को मैं ज़रा यहाँ पर बना के बताता हूँ आप लोगों को। मसलन मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना चाह रहा हूँ, तो पूरी ये स्क्रीन समझ लें, ये हमारे पास क्या है, सिलिकॉन की बनी हुई है। तो केमिकल प्रोसेस भी होता है, सिलेक्टिव मेथड भी होता है एटम्स को सिलेक्ट करने का, लेकिन अभी वो हमारा काम नहीं है इस वक्त। कि जैसे ये पिछला मैंने बनाया था कि ये सिलिकॉन एटम है और इसके गिर्द ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, ये अपने नेबरिंग 4 सिलिकॉन एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। ठीक है। जब वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेता है,
यहाँ पर, तो वो हमारे पास स्टेबलाइज हो जाता है जैसे ये है। और जब हीट मिलती है तो ये अपने बॉन्ड्स को ब्रेक भी कर सकते हैं। जैसे रूम टेम्परेचर पर हमारे पास इट कैन बिहेव एज ए, क्या कहेंगे, हमारे पास एज ए सेमीकंडक्टर बिहेव करता है। अब मैं क्या करता हूँ, ये दरमियान में जो सिलिकॉन एटम है इसको हटा देता हूँ, ठीक है, बाय सम मेथड। हमें तो नहीं होगा, किसी तरीके से ही करेंगे। केमिकल डेपोजिशन मेथड भी होता है और बहुत सारे हैं, वेपर डेपोजिशन होता है, केमिकल मेथड होता है, मैकेनिकल मेथड भी होता है, ठीक है, मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन हम उस तरफ फिलहाल नहीं जा सकते, हमारा स्कोप ही नहीं है। तो यहाँ पर हमने वो दरमियान वाला सिलिकॉन एटम को हटाया और उसकी जगह पर फॉर एग्जांपल हमने फास्फोरस ऐड कर दिया। पहले मैं ये बॉन्ड्स हटा दूं, सही जी। फास्फोर एल्यूमिनियम ऐड कर देता हूँ, एल्यूमिनियम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर देता हूँ। जब ये एल्यूमिनियम ऐड किया तो हमारे पास एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 होते हैं। ये जो 3 हमारे पास इलेक्ट्रॉन है एल्यूमिनियम के, ये अपने नेबरिंग एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। मसलन यहाँ पर ये इस एल्यूमिनियम के एक इलेक्ट्रॉन ने सिलिकॉन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लिया। यहाँ पर भी इसने एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लिया, यहाँ पर भी इसने एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लिया, ठीक है। लेकिन ये जो चौथी साइड है, इस पर हमारे पास सामने सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन मौजूद है, लेकिन एल्यूमिनियम के पास अब कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो यहाँ पर इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर सके। लेकिन इस वक्त एल्यूमिनियम के गिर कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो उसने बॉन्ड कर लिए हैं, वो 6 हैं। अगर यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करके अपने 8 पूरे करके स्टेबलाइज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इलेक्ट्रॉन की एक वैकेंसी है, बट इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट अवेलेबल हेयर। इसलिए जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत हो लेकिन वो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए मौजूद ना हो, तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, होल क्रिएट हो गया, ठीक है। ये आपने ऐसे ही समझना है कि जैसे ये जो मैंने यहाँ पर फिगर बनाई है, इस फिगर के अंदर किसी और मकाम पर जाकर हमने एल्यूमिनियम ऐड किया है, एल्यूमिनियम का एटम एक ऐड किया है। तो वहां पर हीट की वजह से जो हमारे पास बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, फॉर एग्जांपल एक ही बॉन्ड ब्रेक हुआ है, जैसे पिछली फिगर मैंने बताया, तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन और एक होल बना है। जब भी हीट की वजह से बॉन्ड ब्रेक हो रहे होंगे तो इलेक्ट्रॉन भी प्रोड्यूस हो रहा होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, और साथ होल भी, दे आर क्रिएटेड इन पेयर्स, ठीक है। पहले एक इलेक्ट्रॉन और एक होल था, अब मैंने किसी और जगह पर जब ये एल्यूमिनियम ऐड कर दिया उसी मटेरियल के अंदर, उसी सबस्टांस के अंदर, तो फिर हमारे पास वहां पर अब एल्यूमिनियम ऐड होने से सिर्फ होल हमारे पास क्रिएट हुए, कोई साथ फ्री इलेक्ट्रॉन इस्टेब्लिश नहीं हुआ। इस तरीके से अब हमारे पास होल की तादाद हो गई है 2 और फ्री इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है वो हमारे पास है सिर्फ 1। इसका मतलब है अगर मैंने यहाँ पर एल्यूमिनियम के 1 मोल एटम ऐड कर दिए, 1 मोल, तो एवोगाड्रो नंबर, हर एक एल्यूमिनियम यहाँ पर एक होल क्रिएट कर रहा है। तो अगर वो हमारे पास इस सिलिकॉन के अंदर मैं एक होल एटम किसी तरीके से 1 मोल, एक एवोगाड्रो जितने नंबर, जितने एटम मैं जब ऐड कर दूंगा, तो एक एल्यूमिनियम एटम जब एक होल क्रिएट कर रहा है तो वहां पर 6.02 इंटू 10⁻23, मेरे ख्याल में यही एवोगाड्रो नंबर है, उतने होल क्रिएट हो जाएंगे। और बाकी वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन भी थोड़े से होंगे, लेकिन वो जो हीट की वजह से बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से तो होल की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं एज कम्पेयर टू फ्री इलेक्ट्रॉन। तो उस वक्त हम क्या कहते हैं, ये कौन सा सब्सटेंस है, दिस इज अ पी टाइप सब्सटेंस, ठीक है। और पी टाइप सब्सटेंस बनाने के लिए जो हमेशा हम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, वो हम थर्ड ग्रुप से ऐड करेंगे, थर्ड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एल्यूमिनियम ऐड की है, ठीक है, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स। यहाँ तक बात समझ आई है? यस सर। चलें, शुक्र है आप तो बोले। नेक्स्ट हमारे पास है एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है,
इसमें अब क्या है, अब ये आपने फर्ज करना है कि हमारे पास वही सिलिकॉन का क्रिस्टल है जिसमें हीट की वजह से बॉन्ड ब्रेक होके इक्वल नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल मौजूद हैं, लेकिन उसमें किसी और लोकेशन पर मैंने क्या ऐड कर दिया है, मैंने इसमें अब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दी है। फॉर एग्जांपल पेंटावेलेंट से मुराद फास्फोरस ऐड कर दिया, 1 2 3 4 5 फास्फोरस एटम ऐड कर दिया फिफ्थ ग्रुप से ताल्लुक। लेकिन किसकी जगह पर ये ऐड किया है, एक सिलिकॉन एटम को निकाला और उसकी जगह पर मैंने ये फास्फोरस ऐड किया। तो इसके इर्द गिर्द में हमसायगी में सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, सिलिकॉन के ही एटम हमारे पास मौजूद होंगे। ये तो ये देखो कि ये जो फास्फोरस का ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये अपने नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ ये एक बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। इधर से ये जो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन है वो अपने इस नेबरिंग सिलिकॉन एटम के इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, यहाँ पर भी वो कर लेता है। और इधर जो इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस का, वो भी अपना एक बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। ठीक, मैं जरा फास्फोरस को बाहर निकालूं, ये फास्फोरस के, लेकिन एक जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये अब फास्फोरस का किसी के साथ बॉन्ड फॉर्म करने से के काबिल नहीं रहता। अब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और यही इस फास्फोरस एटम को अनस्टेबल बना रहा है। ठीक है, अब वो टोटल 2 2 4 2 6 2 8 और एक ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन। अब उसके क्योंकि 8 पूरे हो चुके हैं तो ये उसके लिए एक ऐसी है जैसे हमारे पास क्या हो चुके हैं, उसके इंटरेस्ट का नहीं है। तो दिस इज द फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये किसका है, वो जो इम्प्योरिटी हमने ऐड की है उसके अंदर से ये एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है। देखो, जब हीट की वजह से, यहाँ पर जो हमने देखा, जब हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्री होता है तो साथ ही क्या क्रिएट होता है, एक होल भी क्रिएट होता है। सही है, लेकिन जो हमने अभी इम्प्योरिटीज ऐड की हैं एन टाइप मसलन ये बनाने के लिए, तो इसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन डेवलप हुआ है, साथ कोई होल क्रिएट नहीं हुआ। तो लाजमी बात है, अब फास्फोरस के मैं जितने भी एटम्स ऐड करूंगा उस सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर, जिसकी वजह से हीट की वजह से, टेम्परेचराइज होने की वजह से कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और इक्वल नंबर में होल भी थे। अब वहां पर सिर्फ इम्प्योरिटी ऐड करने से, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने से हमारे पास सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन डेवलप हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं। तो इसका मतलब है ओवरऑल इस मटेरियल के अंदर, ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर हम बनाएंगे, इसके मटेरियल के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ होल्स। इसलिए मैं क्या कह देता हूँ कि यहाँ पर जो हमारे पास इम्प्योरिटी एटम्स हमें चाहिए एंटी सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, वो हमारे पास बिलोंग टू द फिफ्थ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यानी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी हमें चाहिए होगी। आगे बुक में इसकी एग्जांपल्स वगैरह लिखी हुई हैं, उसे एक दफ़ा ज़रूर रीड कीजिएगा। जी, ये जहाँ तक अभी मैंने ये पढ़ा है, ये आपके बुक में ये चैप्टर 7 कौन सा है, मेरे ख्याल में 16 है, फिजिक्स ऑफ 17 है सर। सॉलिड्स। उसके अंदर इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स, उसके नीचे एनर्जी बैंड थ्योरी का जो हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है, उससे आगे हमारे पास ये पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। यहाँ तक हमने ये कर लिया। अभी हम इससे आगे बढ़ते हैं। किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछें। इफ यू हैव अ क्वेश्चन प्लीज आस्क। मेरे ख्याल में नहीं है। जी सर जी जी, सर ये डोपिंग करने का क्या फायदा होगा? देखो अभी तो मैंने आपसे यही डिस्कस किया कि ये बताएं कि सेमीकंडक्टर जो है उसके अंदर जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद और होल्स की तादाद क्या होती है, बराबर होती है। रूम टेम्परेचर पर जो टू कितना हो जाता है, 298 डिग्री सेंटीग्रेड है,
298 केल्विन है, सॉरी, या 25 डिग्री सेंटीग्रेड, वो अच्छा खासा टेम्परेचर है। तो हमने उस पे मटेरियल्स को इस्तेमाल करते हैं जो भी अपनी लैब्स वगैरह में, लेकिन उस पर उसके अंदर जो बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से इतने इस टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर जो बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से सेमीकंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स या होल्स मौजूद होते हैं, उनकी तादाद कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती, जिसकी वजह से वो ज़्यादा उतना अच्छा कंडक्ट नहीं कर रहे होते जितना कि हमारे पास फ्री मेटल्स करती हैं, मेटालिक कंडक्टर्स करते हैं। इस वजह से अगर हम ये चाहते हैं कि उनकी कंडक्शन थोड़ी बेहतर हो सके, तो हम उसमें चार्ज कैरियर्स की तादाद ज़्यादा करेंगे, जिनकी वजह से करंट फ्लो कर सकता है। चार्ज कैरियर्स इसमें दो तरह के होते हैं, या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या होल्स होते हैं। लेकिन इम्प्योरिटी ऐड करने से हम एक वक्त में या तो होल्स की तादाद बढ़ा सकते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ा सकते हैं। उसी बेस पर ये फिर हमारे पास पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं, ताकि हम कंडक्शन बेहतर कर सकें। सही है, एक तो ये बात होगी। और दूसरा, देखें आजकल जितनी भी हमारे पास ये मॉडर्न, ये मोबाइल से लेकर लैपटॉप से लेकर जितनी भी मॉडर्न हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक की डिवाइसेस हैं, दे आर बिल्ट ऑन दी सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, आगे ट्रांजिस्टर्स हैं, ये जो आपकी क्या कहते हैं, ये आप सुनते होंगे इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसीज। मेरे मोबाइल के ये आईसी ख़राब हो गई, लैपटॉप का आईसी ख़राब हो गया था, वो मैं ठीक करवा, रिप्लेस करवा गया। ये सारी जो हैं, ये हमारे पास यही सेमीकंडक्टर मटेरियल के हैं, क्योंकि इनमें चार्ज कैरियर्स को हम अपनी मर्जी से कंट्रोल भी कर सकते हैं, उनकी तादाद को, कंसंट्रेशन को, चार्ज कंसंट्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, फिर उनके फ्लो को हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आप ये, मैंने आप लोगों को कल बताया था कि होल्स जो होते हैं वो लो एनर्जी में होते हैं, यानी वैलेंस बैंड एनर्जी लेवल पर होते हैं, अगर मैं एनर्जी बैंड थ्योरी के लिहाज से बताऊं। और फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल पर पहुंचे होते हैं। तो होल्स फ्लो तो स्लो करते हैं, लेकिन इसका मतलब है हम उनको कंट्रोल भी इजीली कर सकते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के अपने एडवांटेज हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर के अपने एडवांटेज हैं, और मेनली इसका जो आपने सवाल पूछा उसका सादा से यही जवाब है, ताकि हम कंडक्शन ऑफ द सेमीकंडक्टर बेहतर कर सकें, इंप्रूव कर सकें। क्लियर है? यस सर। चलें, अब बड़े गौर से इधर समझना है जो कुछ अभी मैं बताने जा रहा हूं। अगर ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, मैं जरा कोशिश करता हूं अगर मैं इसको कॉपी कर सकूं किसी तरीके से। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। चलें, मैं इसकी एक सिलेक्शन कर डायग्राम सेव कर लेता हूँ, फिर उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये इस फास्फोरस को स्टेबल 8 ऑक्टेट मुताबिक 8 इलेक्ट्रॉन से एक्स्ट्रा है उसके पास। एल्यूमिनियम के ये जो इम्प्योरिटी आइटम है पी साइड पर, यहाँ पर ये हमारे पास एक होल है। अगर यहाँ पर आगे इलेक्ट्रॉन फिल कर दे तो इसका ये सामने वाले सिलिकॉन के एक इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन अगर एन साइड से आए और इधर आकर इस होल को फिल कर दे, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आता है, यहाँ से मूव करता हुआ ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है ऐसे, ये उसका रास्ता है, इधर से होता हुआ वो आगे इस होल को फिल कर देता है यहाँ पर। जैसे ये यहाँ पर फिल करेगा तो हमारे पास यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पर अब मौजूद नहीं है। क्लियर है? वो मूव करके कहाँ पे चला आया है? होल पर चला आया है। क्लियर होगी बात? तो ये यहाँ से मूव करता हुआ हमारा इलेक्ट्रॉन इधर ऐसे आके उसने होल को फिल कर दिया। ठीक है, तो एन साइड से इलेक्ट्रॉन आया और उसने पी साइड पर होल को फिल कर दिया, और वहां पर हमारे पास एक बॉन्ड मुकम्मल हो गया। तो आप जरा बताओ,
फास्फोरस के पास कितने रह गए, 8 रह गए, और एल्यूमिनियम के पास भी अब टोटल कितने हो गए बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद, 8 पूरे हो गए। तो ये भी हमारे पास एन साइड पे भी स्टेबल एटम बन गया है, ये भी स्टेबल एटम, लेकिन इसने अब इलेक्ट्रॉन लूज किया है। इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, इट विल गेन पॉजिटिव चार्ज। फास्फोरस ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो इस पर क्या आ जाएगा, एन साइड पर जो इम्प्योरिटी आइटम है उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और एल्यूमिनियम जो है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, जो इसने पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाया है, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, ठीक है, तभी इसकी इम्प्योरिटीज को हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज कहते हैं। और एन साइड की जो इम्प्योरिटीज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डोनर इम्प्योरिटीज कहते हैं। ये डोनर इम्प्योरिटीज हैं बिकॉज इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। जबकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, एल्यूमिनियम ने जैसे ऊपर किया है, तो ये एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज कहलाती हैं। तो एन साइड से एक इलेक्ट्रॉन आकर वो पी साइड पर आकर होल को फिल कर देता है, ठीक है। तो एन साइड पर इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से फास्फोरस के ऊपर जो इम्प्योरिटी आइटम उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया, क्लियर। तो अब जरा ये याद रखना, क्या बोला, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये सारी बात, कि व्हेन फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड fills a hole on p side, then n type impurity gains positive charge and p side impurity gets नेगेटिव चार्ज। ठीक है, उम्मीद है आपको इसमें तो कोई इशू ही नहीं होगा बिल्कुल भी। अब अगली बात, जो मैं करना चाह रहा हूं यहाँ पर, वो ये है कि these positive and negative ions, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस इम्प्योरिटी आइटम्स पर बने हैं, आर स्टेबल। बताओ स्टेबल है या नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन उनके पूरे हो गए हैं ना, आर स्टेबल। स्टेबल के बाद क्या है, एंड इमूवेबल। और इमूवेबल है, इमूवेबल क्यों है, बॉन्डेड है, ठीक है। सॉलिड के अंदर स्टेबल है, स्टेबल क्यों है, उनके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। और इमूवेबल से मराद वो मूव नहीं कर सकते। दीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर स्टेबल एंड इमूवेबल। जब वो मूव भी नहीं कर सकते और उनके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स नहीं है, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं आल्सो दे डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। तो फिर हमारे पास क्या हो जाता है, therefore these ions cannot conduct। ये आयंस कंडक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, इनकी वजह से करंट फ्लो नहीं कर सकता, ना इनके पास चार्ज कैरियर्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल जो थे वो उन्होंने इलेक्ट्रॉन दे के और लेके एक्सेप्ट पूरे कर लिए, वो उनको ख़त्म कर दिया एक तरह से। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव में बॉन्डेड है, इमूवेबल है, स्टेबल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये करंट कंडक्ट नहीं कर सकते। अगर ये करंट कंडक्ट नहीं कर सकते तो क्या होता है, अब जरा देखें। अब मैं बनाने लगा हूँ, टाइम बहुत कम है लेकिन मैं ये बनाऊंगा।
PN जंक्शन। यहीं से फिर हमारा परसों मेरे ख्याल में मेरी क्लास होगी तो आपका लेक्चर स्टार्ट होगा फिर परसों। ये हमारे पास एक सेमीकंडक्टर है, चिप है। इसमें ये हमारे पास मैं दो बाउंड्री अपनी तरफ से बना रहा हूँ। वैसे ही इसको मैं पीस टाइप बनाता हूँ, यानी इस साइड पर यानी सेमीकंडक्टर है उसके आधे हिस्से में मैं ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ट्राइवेलेंट जब इम्प्योरिटी ऐड करूंगा तो उसके अंदर यहाँ पर हमारे पास होल क्रिएट हो जाएगा मेजॉरिटी में। और हीट की वजह से जब बॉन्ड ब्रेक होंगे लाजमी बात है थोड़े बहुत क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास मौजूद होंगे। थोड़े बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं लेकिन मेजॉरिटी में हमारे पास क्या होंगे, देयर मस्ट बी होल्स। सही। जो एन टाइप है उसमें हमारे पास क्या होते हैं, जब हम वो बनाएंगे मेजॉरिटी में हमारे पास दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन माइनॉरिटी में थोड़े से हमारे पास क्या हो सकते हैं, होल्स भी मौजूद हो। अब क्या होगा, होल्स सुनना, लेस देन 1 मिनट वी आर लेफ्ट। एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और इधर आके होल्स को फिल करते चले जाते हैं। ठीक है, जैसे वो आगे फिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पता है ना क्या बन जाएगा हमारे पास, एन साइड पर बनते चले जाएंगे हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस। एन साइड से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और होल्स को उधर पी साइड इधर पॉजिटिव आयंस बन जाएंगे। जबकि जो पी साइड है हमारे पास उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, उस साइड पर हमारे पास बन जाएंगे नेगेटिव आयंस। नेगेटिव आयंस। अब इधर से एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स आना चाहते हैं, इधर जाना चाहते हैं, लेकिन आगे से नेगेटिव आयंस उनको वापस रिपेल कर देते हैं। होल्स लाइक द पॉजिटिव चार्ज, वो हमारे पास पी साइड से एन साइड पर भी जाना चाहते हैं, लेकिन ये होल्स बिहेव लाइक द पॉजिटिव चार्ज, तो आगे से पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो उनको रोक लेते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रॉन जिनकी काइनेटिक एनर्जी जरा ज्यादा होगी वो उस तरफ क्रॉस कर जाते हैं, जिसकी वजह से वी कैन गेट पॉजिटिव मोर आयंस ऑन द पी साइड एन साइड और नेगेटिव मोर आयंस ऑन द पी साइड, और एन साइड पर हमारे पास पॉजिटिव है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एन साइड से पी साइड पर नहीं आ सकेंगे। उस